है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जिसमें 3 कोण हो। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना और एक कोण यहाँ बना। त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री का होता है। ये जरूरी नहीं है कि तीनों कोण बराबर हो, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज है। 10 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर ये कोण बन सकता है, ऐसा कोण हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको कहें आपको 6, 5, 12, क्या ये कोण है? तो आप लोग कहेंगे हाँ भाई, इसमें 3 कोण है, त्रिभुज है। लेकिन इसका एक नियम होता है। जैसा कि एक बड़ा भुजा है और ये दोनों छोटा भुजा है, ये 6 है और ये 5 है। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इससे अधिक होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 6 मीटर, 5 मीटर, 12 मीटर, फुट में भी हो सकता है, गज में भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है। तो इसको मैंने मीटर में ले लिया है, मीटर। तो ये जो छोटी दोनों भुजा है और ये जो बड़ी वाली भुजा है, ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग इससे अधिक होना चाहिए, तब जाके ये त्रिभुज होगा। नहीं तो इस नाप का भुजा नहीं होता है। ये देखिए 10 मीटर और 12 मीटर, और ये जो बड़ा वाला भुजा है वो 13 मीटर है। तो ये दोनों का योग इससे अधिक है, तो ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है। तो इसका परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग देख लेते हैं कितना है। 12, 10, 13। और जब तीनों को जोड़ेंगे, 12, 10, 22 और 13, 35। तो इसका जो परिमाप हुआ वो 35 हुआ, 35 मीटर। ये जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो खड़ा खड़ी है, इसको हम लंब बोलते हैं, लंब। यहाँ से यहाँ तक ये लंब है, और यहाँ से यहाँ तक ये, इसको हम बोलते हैं आधार। और ये जो है, ये है कर्ण। अब आइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। ये जो s है, इसका जो परिमाप है, ये जो परिमाप है, इसका तीनों भुजाओं का जो योग, ये 35 जो आया, इसको हम 2 से भाग कर देंगे। s का मतलब होता है अर्ध परिमाप, मतलब आधा परिमाप। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये होगा 17.5। तो ये जो s है, s लिख देता हूँ, s बराबर अर्ध परिमाप। और ये जो है a b c, ये जो s है वही s यहाँ भी है, और वही s यहाँ भी है, और यही s यहाँ भी है, और यह है अर्ध परिमाप। और ये a b c है, वो भुजा है। यहाँ से यहाँ तक a है, a b और c लिख देते हैं, a b c। a है, b है और ये है c। ये जरूरी नहीं है कि हम इसको a मान लेंगे, इसको भी c, हम इसको भी a मान सकते हैं, इसको भी a मान सकते हैं, इसको ही भी a मान सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ से इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये a है, ये है, ये तो नाम है, कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। तो आइए अब देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले समकोण। सबसे पहले समकोण त्रिभुज,
एक कोण 90 डिग्री का। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, समकोण बना हुआ है। समकोण का मतलब होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी दो कोण अलग अलग हो और तीनों को जोड़कर 180 डिग्री होगा। अब आइए दूसरा देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। ये जो है समबाहु त्रिभुज, इसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है। ये जो बना हुआ है समबाहु त्रिभुज है। इसका तीनों कोण आपस में बराबर होता है और तीनों भुजा भी आपस में बराबर होता है। इसका तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो 60-60 डिग्री होगा, 60-60 और 60, तो 60 त्रिक 180, ये 180 डिग्री का हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज का सभी कोण 180 डिग्री का ही होता है, चाहे वो कोण एक कोण बड़ा हो, दूसरा कोण छोटा हो, तीसरा उससे भी छोटा हो, अलग अलग हो, उससे मतलब नहीं है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। समबाहु में तीनों कोण बराबर होता है जो कि 60-60 डिग्री का होता है। अब आइए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और चौथा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, सारा भुजा अलग अलग होता है। ये लिख देते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, समद्विबाहु और समकोण तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दो दो तरीका है, दो दो फॉर्मूला है। लेकिन ये जो है विषमबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका है जो मैंने बताया था, हीरोंच का फॉर्मूला, √S × S - A S - B S - C। इसमें वही वाला फार्मूला लगेगा, बाकी तीनों का एक एक और फार्मूला है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, ये समकोण बना हुआ है। इसका मुझे आधार पता है, लंब पता है, लेकिन कर्ण पता नहीं है। लेकिन हम इसी से इस कर्ण को पता कर सकते हैं, इसका फार्मूला है, यह देख लीजिए। कर्ण बराबर √, अपने सूत्र लिख लेते हैं। आधार का स्क्वायर, लंबाई कितना है 10 प्लस आधार कितना है 24। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुना करना है, मतलब 10 आइए लिख देते हैं 10 × 10, इसको दो बार किए, प्लस 24 को दो बार गुना करना है, 24 × 24। जब 10 को 10 में गुना करेंगे तो होगा 100, प्लस जब 24 को 24 में गुना करेंगे तो आएगा 576। जब 10 को 10 में गुना किए तो आया 100, और जब 24 को 24 में गुना करे तो आया 576। अब इसको क्या किए, जोड़ देते हैं, तो ये हुआ 676।
जब इसको हल करेंगे तो आएगा 26। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हुआ 26। अब देखिए, अब हमको लंब पता करना है, तो लंब कैसे निकालेंगे? लंब बराबर रूट अंडर 26 का स्क्वायर माइनस आधार 24 है स्क्वायर। और इसको हल कर देंगे, ये लंब निकल जाएगा। तो रूट अंडर माइनस 10 का स्क्वायर। जब हमें कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यह देख पा रहे हैं। और जब लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस में 24 मतलब आधार का स्क्वायर। और जब आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, एक बार जोड़ा जाएगा। कर्ण निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है, और आधार और लंब निकालने के लिए ये कर्ण में से घटाना है। बस आपको यही याद रखना है। तो आइए अभी जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था हीरोस के फॉर्मूला से, लेकिन इसको हीरोस से नहीं निकालेंगे, इसको अलग तरीके से निकालेंगे। आइए देख लेते हैं। समकोण का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार कितना है 24, ऊंचाई कितना है 10। ऊंचाई मतलब क्या? लंब। 1/2 ये जो है आधारे वाला, और ये लंब 10। 1/2 गुने 24 दहाई के 240, 240 को 2 से भाग दे देंगे 120। अगर ये मीटर में है सब भुजा तो मीटर में, फुट में है तो फुट में, गज में है तो गज में, इंच में है तो इंच में, जो भी है। मान लीजिए मीटर मान लेता हूँ मैं, मीटर। और इसका क्षेत्रफल है इसलिए इसको हम स्क्वायर कर देंगे 120 मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम कह सकते हैं 120 वर्ग मीटर। दोनों एक ही चीज़ है। तो ठीक है, आज इतना ही। अगले वीडियो में इसका बंटवारा करना सिखाएंगे आप लोगों को, और हीरोस का फॉर्मूला कैसे लागू होता है। तो धन्यवाद।